सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसा मानचित्र लेके आया राजस्थान की नदियों का, अरब सागर नदियों का। आपको उलझने होती थी कौन सी किसकी सहायक नदी है, उन सभी उलझनों का साथियों यहाँ बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। और अगर इनको हम लोगों ने सीख लिया तो फिर आगे डिटेल है, वे डिटेल आराम से अपने आप में एक एक कर नदी करके हम लोग सीख लेंगे। लेकिन जरूरत है कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, किस दिशा से और मिलती है, और कौन से जिलों से वे बहती है, ये हमें बराबर पता होना चाहिए साथियों। स्वागत आपका, जो भी हमारा नया साथी हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी निशान दबा दे, और ये टेलीग्राम प्राप्त करने के लिए, आप ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ये देखिए, लगभग मैंने सभी अरब सागर नदियों को उठा लिया है। ये देखिए, नीचे आप लोगों को माही नदी दिखाई दे रही है, और माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है पहले तो हम ये देख लेते हैं। एक माही की सहायक नदी है अनास, दूसरी है एराव, तीसरी है जाखम, चौथी है सोम, मोरेन, भादर और चाप। कौन सी? अनास, एराव, जाखम, सोम, मोरेन, भादर और यो। क्लियर? अनास नदी का उद्गम होता है, आंबेरा गांव होता है, मध्य प्रदेश से उद्गम होने के बाद सीधी बांसवाड़ा में अपना जल माही में लाती है। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है, जैसे आपको मानचित्र में लगा दिखाई दे रहा होगा। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है, और प्रतापगढ़ से उद्गम होने के बाद बांसवाड़ा में अपना जल माही में डाल देती है। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है, प्रतापगढ़ से आपको पता है चलने के बाद में ये डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम है, गलियाकोट, वहां ये जाखम में डाल देती है, आपके सोम नदी के साथ माही में मिल जाती है। चाप नदी नीचे से उद्गम होता है, बांसवाड़ा से होता है, बांसवाड़ा से उद्गम होने के बाद बांसवाड़ा में ही माही में मिल जाती है। मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर में, मोर तो डूंगरों में नाचते हैं, मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर से होता है, और डूंगरपुर की अवर से ही माही में अपना जल डाल देती है। भादर नदी का उद्गम कहां से होता है? डूंगरपुर से होता है, इन गुजरात में जाकर अपना जल किस में डालती है? माही में डालती है। बात क्लियर हुई? आगे हम अलग से बात करेंगे, माही नदी का पूरा मानचित्र अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये बेस क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, हमारे पास में सोम नदी है, ये रहा सोम। सोम नदी यहां से, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? सोम नदी का उद्गम होता है बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से, और बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम बावलवाड़ा के जंगल उद्गम होने के बाद उदयपुर होती हुई डूंगरपुर में अपना जल लाके और जाखम के साथ माही में मिल जाती है। क्लियर? दूसरी हम लोग बात करें साबरमती। देखिए, साबरमती वे नदी है जिसका उद्गम 5 जलधाराओं के रूप में गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होती है, और उदयपुर से उद्गम होती है 5 जलधाराओं के रूप में। इसकी सहायक नदी वाकल है, वाकल की सहायक नदी मानसी है, ठीक है। चाहे माही नदी हो चाहे साबरमती नदी हो, दोनों नदियां अपना जल खंबाती खाड़ी में जाती है। अरब सागर के दो विवाह में कह दे, अरब सागर के 2 विवाह हैं। एक विवाह कहेंगे हम लोग, एक घरवाली है कच्छ की खाड़ी, एक खंबाती खाड़ी है। तो ये दोनों जाएंगी बेटी, कौन सी? माही और साबरमती किसकी बेटी है? खंबाती खाड़ी में। और हम लोग बात करें, अगर आपसे पश्चिम बनास और लूनी की बात करें तो ये कहां जाएगी? कच्छ की खाड़ी में, और जल कहां जाकर? अरब सागर में। राजस्थान के सबसे नजदीक अगर समुद्री कोई भाग है तो वे कच्छ की खाड़ी है, 225 किलोमीटर, ये 275 खंबात की। अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है। एक नदी ध्यान रखना, बनास है, एक पश्चिम बनास है। मित्रों, यहां पश्चिम बनास की बात कर रहे हैं। बनास नदी बंगाल खाड़ी की तरफ जाएगी। क्या कहा मैंने? बनास नदी बंगाल खाड़ी की तरफ जाएगी। यहां हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पश्चिम बनास। पश्चिम बनास का उद्गम नया सानवाड़ा से होता है, और बनास बांध पूछे ध्यान रखना, बनास बांध यही है पेशवा गांव सिरोही मिश्र। गुजरात का ढीसा नगर पूछे तो इसी नदी के किनारे, लेकिन अलग से बात करेंगे हम लोग। जल कहां ले जा रही है? कच्छ की खाड़ी में ले जा रही है। हमारे पास में एक खारी नदी, खारी नदी आपको 3 जगह पढ़ने को मिलेंगी। आपने अगर आंतरिक जल प्रवाह पढ़ेंगे तो वहां खारी पढ़ने को मिलेगी, बंगाल खाड़ी नदियां पढ़ेंगे तो वहां आपको खारी पढ़ने को मिलेगी, बनास की सहायक। अरब सागर नदी पढ़ रहे तो हम लोग यहां हमें खारी पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि यहां खारी जवाई नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है, 6 जिलों में बहती हुई सर्पाकार आकृति में कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, अरब सागर ले जाती है। आधा मीठा आधा पानी खारा रहता है, आपको बताऊंगा अलग से, लूनी की अलग से बात करेंगे। इसकी एक नदी जो जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होती है, दाहिनी ओर से इधर से गिरती है, ठीक है। तो वे नदी कौन सी है? जोजड़ी। क्लियर भाई? जोजड़ी है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं और इधर से अपना जल लाती है। नागौर के बाद जोधपुर खेजड़ली खुर्द में डाल देती है, जसवंत सागर बांध के पास। सुगड़ी नदी है, सुगड़ी नदी देखिए आप लोग, सुगड़ी नदी का समदड़ी बाड़मेर में लूनी ले जाती है। जवाई नदी का गौरिया गांव पाली से होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जाखम बांध, जाखम नदी पर है 81 मीटर, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है, जो कहां है? पाली मारवाड़ का। अमृत सरोवर कहते हैं, अलग से बात करूंगा उसकी माप में। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है मित्रों? खारी है, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये वे नदियां हैं जो किसके सहायक, यहां से डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लेता है। मैंने ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं लिया है, मात्र 5 मिनट में आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको बराबर पता होना चाहिए। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है।
इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। माही नदी को उल्टा यू आकार की नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पर 3 बांध है, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। क्लियर? ठीक है, आप लोगों की बात करें, कड़ाना बांध गुजरात में है। क्लियर हुआ? माही बजाज सागर परियोजना भी है, 55% इसका गुजरात का है, 45 हमारा है, लेकिन जल विद्युत जितनी उत्पादन होगा राजस्थान को मिलेगा। सोम जाखम का यहां आप लोगों के एक त्रिवेणी संगम है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में परियोजना है, सोम कागदर उदयपुर में है। पूछ सकता है सोम कागदर कहां है? उदयपुर में है। वैनेश्वर धाम गलियाकोट अब डूंगरपुर में यहां त्रिवेणी संगम है, ध्यान रखें आप लोग। झाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, झाखम बांध प्रतापगढ़ 81 मीटर है। साबरमती नदी का उद्गम 5 जलधाराओं के रूप में होता है। गुजरात का आपका अहमदाबाद नगर साबरमती आश्रय इस नदी पर बना हुआ है। पश्चिम बनास का उद्गम सिरोही से होता है, एक जिला आएगा इसका अपवा क्षेत्र में। और ध्यान रखना ढीसा नगर गुजरात के इसी नदी किनारे बसा हुआ है। बनास बांध पूछे तो यहीं आप लोगों इसी नदी किनारे। लूणीवे नदी जिसे पश्चिमी राजस्थान गंगा कहते हैं, नागपाड़ा अजमेर सर्पाकार आकृति में 6 जिलों में बहती है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, फिर इसका खारा हो जाता है। जालोर में से रेला और नेड़ा कहते हैं। ये 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा साथियों। डिटेल में हम आगे जाएंगे, पहले ये मानचित्र हमें क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से। जवाई बांध में जो जल डाला जाता है वे सेही नदी के जल माध्यम डालता है, सेही जल सुरंग के माध्यम डाला जाता है। तो हमारे परिवार का सदस्य बने साथियों, ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम को, यूट्यूब को, और अच्छे अंक प्राप्त करें राजस्थान जीके में। धन्यवाद, थैंक यू। ये 3-4 पार्ट आएंगे लगातार, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि पता लग जाए आप लोग। एक दो दिन में सब कंप्लीट नदियों के आपको एंटीबायोटिक दे दूंगा साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।